हेलो लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप 2020 में बहुतों की जॉब छूट गई और पैंडेमिक की वजह से आप जॉबलेस हो गए हैं, बहुत लोगों की। तो आप चाहे कोई भी जर्नी में हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, छोटे हों बड़े हों, जिनकी भी जॉब छूट गई है, तो देखते हैं उनका आप सबका करियर 2021 में क्या चलने वाला है। क्या दौड़ेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? लेट्स सी। ठीक है, एंजल्स का नाम ले लीजिए। हे एंजल्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो सोलमेट्स हैं, उनका करियर किस तरह से चलने वाला है। किस तरह से उनका करियर चलने वाला है। उनका करियर 2021 में किस तरह से चलने वाला है। क्या दौड़ेगा, क्या करेगा? वाह, वाह, क्या बात है, वाह। अब क्या कहा जाए, बताइए। कुछ तो कहना ही पड़ेगा। ओह, रिवर्स। क्यों स्टक फील कर रहे हैं? स्टक फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, करियर आपका अच्छा दौड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट किया था मैं। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, अपने थॉट पैटर्न पर, अपने विचारों पर, अपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। एक खूबसूरत वाइट लाइट को आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। आप कह रहे हैं बस ठीक है, जो हो गया हो गया। मैं अपने शब्दों पर, अपने काम पर, अपने मन पर, वचन पर, कर्म पर, हर तरह अपने एक्शन पर हर तरह से ध्यान दे रही हूँ, दे रहा हूँ, दूंगा। जबकि मुझे चाहिए सब कुछ इस तरह का, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, 3D वर्ल्ड की सारी चीज़ें मुझे चाहिए। और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए। मैं कुछ उड़ना भी चाहता हूँ, बाहर भी जाना चाहता हूँ। बहुत कुछ हो गया और मैं सॉलिट्यूड में भी हूँ। ठीक है, तो आगे ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे तभी कोई बात बनेगी, है ना। लेकिन कोई ना कोई जेलस पार्टी है आपके पास करियर में। कोई ना कोई जलता है आपसे, जो आपके करियर को नीचे ले जाता है, आपको धकेलते हैं नीचे पीछे की तरफ, आपके खिलाफ र्यूमर फैलाते हैं, गलत बातें फैलाते हैं कि इसने गलत कर दिया, इसने गलत पार्टी के लिए, सॉरी कंपनी के लिए गलत कह दिया, आपकी कंपनी को डुबाने के लिए कुछ कर दिया। आपके खिलाफ षड्यंत्र जिसे कहते हैं ना, जेलसी है जिसको, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है ऑफिस में। आपके करियर में कुछ इस तरह का हो रहा है क्योंकि आप अपने थॉट पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, 3D वर्ल्ड की सारी चीज़ें चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहते हैं। शायद ऑफिस से आपको कोई इस तरह का ऑफ़र आया है कि अगर तुमने कुछ अच्छे टारगेट्स पूरे कर लिए तो तुम्हें बाहर जाने का पूरा मौका मिलेगा। तो आप उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं और अपने शब्दों पर भी पूरा काबू रखा हुआ है कि अरे मैं कुछ ऐसा गलत ना कह दूँ ऑफिस में या बॉस को या किसी और से, अपने क्लाइंट से, कि मेरा नुकसान हो जाए, मेरे टारगेट्स के पॉइंट्स कम ना हो जाएं, या मैं जो भी अपना विशेष है मेरी वो पूरी होने से बच जाएं। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो आपने पूरा सरेंडर टू गॉड भी कर रखा है और अपनी बातों पे भी ध्यान रखा हुआ है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल किया हुआ है। आप सोच रहे हैं नहीं नहीं, ये साल तो ऐसे ही चला गया, लेकिन मुझे आगे के लिए ध्यान रखना है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ठीक है, ध्यान रखो और पूरे कॉन्फिडेंस में रहो। आप पूरे कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सा भी है, क्योंकि आपको ऑफिस में या कहीं भी जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस, स्कूल, किसी भी जगह, कॉलेजेस वगैरह में, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको गिराने वाले आप ही के बंदे हैं, आप ही के ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आगे जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सारी खुशियाँ आपके पास हैं, सारी की सारी खुशियाँ आपके पास हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड आया है, ये है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि आपने अपना सारा पैशन इसी काम पर लगा रखा है। आपके पास जो भी तरह का पैशन है, आपकी जितनी भी एनर्जी है, जो भी क्रिएटिविटी आप करते हैं, जो भी आप काम करते हैं ऑफिस में, आपके जैसा कोई नहीं करता। आप कुछ डिफरेंट हैं, यूनिक हैं और बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं और उस काम को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। इसी वजह से ये जलते हैं ऑफिस में लोग, आपसे ये जलते हैं और आपको नीचे की तरफ धकेलते हैं
क्योंकि आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलने वाला है, मतलब कि आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। तो ये जनते हैं नीचे वाले, क्योंकि आपकी आमदनी तो बढ़ने वाली है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपको प्रॉफिट होने वाला है, या आप खुद बॉस हैं तो आपका टेंडर पास होने वाला होगा, या कुछ भी ऐसा जो आपको हायर उस पर 3D वर्ल्ड में ले जाता हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत हायर सेल्फ पे ले जाता हो, हायर पोजीशन पर ले जाता हो। और इधर आप बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, हायर सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने बेस्ट वर्जन दे रहे हैं, और ये रिवर्स में है। इसी वजह से अभी तक आपको जो लगता था कि मैं कुछ खाली हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। एंजल्स आपको कह रहे हैं इतना तकलीफ़ में आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टक फील ना करें, ये स्टक फील होने का कार्ड है। आप स्टक ना रहें, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ तरह का टैलेंट है, पैशन है, 10 तरह की चीज़ें आपको आती हैं, और 10 डिजिट्स में भी आपके सैलरी या बैंक अकाउंट हो सकता है। लेकिन जेलेसी के कारण इन ऐसे खतरनाक नार्सिसिस्ट या फिर जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं ना, मीठे बने रहते हैं आगे से और पीछे से छुरियां चलाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपनी ज़ुबान पे काबू रखें, उनसे लड़ाई ना करें, आर्ग्यूमेंट ना करें, उनसे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात ना करें, क्योंकि आपके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। आपके उद्देश्य हैं बाहर जाने के, फॉरेन जाने के, और अपने आप को संवारने के। देख रहे हैं ना क्या खूबसूरत कलर हैं, ग्रीन और ब्लू। प्यार और खुशियां हैं आगे, होप है, बहुत सारी आशाएं हैं इसमें, आशाओं से भरे हुए कार्ड्स हैं ये। तो आप सब कुछ ये चाहते हैं, उसके बावजूद कोई ना कोई आपको रोकता है। तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, 2021 में क्या करियर आपका लेकर आएगा, और आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए करियर के लिए ना। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि जिनको भी जो भी करियर में स्टक फील कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई जॉब पाना चाहते हैं, कोई MBBS कर रहे हैं, कोई आर्ट में है, कोई आर्ट्स लाइन में है, कोई साइंस की लाइन में है, कोई जिस कॉमर्स में है, जो भी काम कर रहे हैं वो आगे कैसे बढ़े, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं, उनका करियर 2021 में कितना चलेगा और कैसे चलेगा। ग्राउंडिंग हो जाएं। अगेन ग्राउंडिंग का कार्ड है, करियर में भी ग्राउंडिंग कार्ड आया है कि आपको ग्राउंड हो जाना चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए। क्रॉसिंग द ब्रिजेस, अपने आप के रास्तों को सुधारना होगा। डेजर्ट पैसेज, ठीक है ना, आपको चेंज तो होना ही पड़ेगा। अभी मैं रीड करके बताती हूँ आपको, ठीक है। ग्राउंडिंग में आया है आपके दिस वन, आपको ग्राउंड हो जाना चाहिए। ग्राउंड होने का मतलब है आप थोड़ा धरती पे रहिए, हमेशा ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से चलिए, अपने रास्तों को ध्यान से संभाल कर चलिए, बहुत डीप अपने आप को पकड़िए। आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं आप उसमें ध्यान दीजिए, आप कहाँ लेट गो आपको करना है उसमें ध्यान दीजिए। अपनी वरीज़ को, अपने दुखों को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आएंगे, और ऑफिसेज में भी बहुत तरह की तकलीफ़ें होंगी, बहुत सारे लोग जेलस फील करेंगे, कर रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, अपने ब्रिजेस को क्रॉस करना होगा, यानी कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। अपने आप को किसी तरह से हील करना होगा आपको। मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। क्रॉसिंग ब्रिजेस, अपने आप को हील करने का टाइम है, अपनी लाइट को खुद देखने का टाइम है। देख रहे हैं ना, लेट गो करने का टाइम है। पास्ट में जो भी हुआ, लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपको इस ब्रिज को पार करना होगा। इन तकलीफ़ों से दूर जाना ही होगा। आपको अपनी ब्रिज खुद बनाना होगा। नदी है, पहाड़ हैं, तकलीफ़ें हैं, दूसरों की हेल्प करनी होगी। दूसरों की हेल्प करके ही आप कुछ पा सकते हैं। दूसरों की हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएं। अपने आप को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपने लिए काम करते जाने हैं, तभी आपका करियर बनेगा। अपने लिए रास्ते तो ढूंढने सभी को पड़ते हैं ना। तो करियर में चाहे आप कितना भी डूब गए हों, आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। अपनी लाइट, इनर लाइट को खुद ही देखना पड़ेगा।
क्योंकि आगे क्या है, डेजर्ट पैसेज है। ट्रस्ट देयर इज़ डिवाइन प्लान। इतना ट्रस्ट अपने आप को, अपने आप पर और ईश्वर पर रखना होगा आपको। अगर लाइफ में चाहे गलत भी दिख रहा हो सब कुछ आगे, तो भी उस एरिया को प्यार से भरना होगा। खाली मत समझिए, ये ट्रांसफॉर्मिंग का कार्ड है। आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा अपनी हायर सेल्फ में आने के लिए। ट्रस्ट करना होगा कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल गाइड्स यही आपको समझा रहे हैं, आपको अलाइन कर रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास हैं, आपके दिल को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप कितनी तकलीफ़ में हैं इस टाइम बिना पैसे के। अपनी इंस्टिंक्ट पर काम करना होगा आपको। बिलीव दैट द मैसेज यू आर बीइंग गिवन आर इन योर हाईएस्ट गुड। ये बिलीव करना होगा आपको। अपने बेसिस पर आना होगा, अपने जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनको समझना होगा, उन पर ट्रस्ट करना होगा कि जो वाकई आपको सही रास्ते पे लेके जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ते बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या था? गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। तो इसमें क्या बता रहे हैं गेट्स ऑफ ट्रायम्फ में, कि आगे जीत का रास्ता है, जीत का गेट है। ट्रायम्फ मीन्स सक्सेस। जब तक आप खुद नहीं देखेंगे ना अपनी सक्सेस, अपने आप को नहीं अफर्मेशन देंगे ना बहुत अच्छी, तब तक आप अंधेरे में ही रह जाएंगे। ये गेट बिल्कुल ओपन होने के लिए तैयार है, उसका खोलना आप ही को होगा। ये सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके गोल्स, आपके डिज़ायर जो है वो विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक जीत की तरफ जा रहे हैं। नो मैटर कि अभी कुछ भी हुआ हो, जॉब छूट गई, जॉबलेस हो गए, पैसे नहीं हैं, रिलेशंस छूट गए, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, घर वाले कुछ नहीं समझते। जितना ज़्यादा आप इस तरह को नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा सोचेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएंगी ये। तो अपने आप को प्यार से भरिए। ये सोचिए कि हाँ, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी है, फेम है, फॉर्चून है, ईश्वर है जो मुझे गाइड कर रहा है। आप बाहर भी जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं। ये गेट का साइन ही यही है कि आप बाहर उड़ सकते हैं। बाहर की तरफ आपकी लाइट बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ मुड़ना है और बाहर की तरफ आपकी रोशनी फैलनी चाहिए। यानी कि जितना अंदर आप अपने झांकेंगे उतना ही आपका करियर आगे की तरफ बढ़ेगा। करियर को आप बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर अपनी गलतियों को ढूंढना होगा, जांचना होगा कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ गलत हो गया। क्योंकि ट्रैवलिंग लाइटली लिखा हुआ है, बहुत सारे बोझ लेके नहीं चलना। समझिए इस बात को। सिंपली योर लाइफ, सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लीजिए। वही मैं कहती हूँ ना, बिल्कुल 3D लाइफ में जीने की ज़रूरत नहीं है, 3D वर्ल्ड में जीने की ज़रूरत नहीं है। 5D वर्ल्ड में आ जाइए। 5D में तो आप, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको पता ही होगा 5D क्या है। अपनी पावर को समझना होगा। अपनी सारी ये ब्रेक्स जो ये है ना नेगेटिव एनर्जीज, उनको तो ब्रेक करना ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद लानी होगी अपने अंदर। बाहर की ओर तकलीफ़ चाहे कितनी भी हो, अपने क्लटर्स को बाहर निकालना होगा, ख़त्म करना होगा। डू वट मैटर्स एंड रिलीज द रेस्ट टू फाइंड पीस। पीस को ढूंढिए ग्रेस के साथ, स्टिलनेस के साथ। स्टिलनेस कैसे आती है? मेडिटेशन के थ्रू। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू हियर द वॉइस ऑफ द क्रिएटर। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो आप खुद ही क्रिएटर है ना, तो आपको ही समझना होगा कि आपकी रोशनी, आपका आवाज़, इनर वॉइस आपको क्या कहती है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, कहाँ आपको जाना चाहिए। क्या इसी जॉब में स्टक रहना चाहिए या इसे छोड़ के चला जाना चाहिए, जहाँ पर नहीं कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ रह के क्या फ़ायदा। अपने आप को टाइम दीजिए, रीजेन्युएट कीजिए अपने आप को और नया कीजिए। आप ये सोचिए कि अगर आपके इस टाइम जॉब नहीं है तो परेशान ना हो। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ग्राउंड हो जाना चाहिए,
ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए और नए रास्ते दिखाने चाहिए और मेडिटेशन में आना चाहिए। इससे आपका करियर 2021 में खूब चमक कर आएगा और अपने आप को 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड में लेके जाइए। जितना ज़्यादा सामान आप बोझा अपने सर पर रखेंगे उतना आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। लाइट हो जाइए, बिल्कुल लाइटली होके काम कीजिए। कोई बात नहीं, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। आगे सक्सेस ही सक्सेस है, गेट ऑफ ट्रायम्फ है ना, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।